पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया और पाकिस्तान ने सुपर 4 की शुरुआत बड़े ही अच्छे तरीके से की है। बहुत ही अच्छा विन आया। पहले हमने उनको लो स्कोर पे आउट किया। सबसे बड़ी चीज ये थी कि 4 विकेटों के बाद दोबारा से हमने पार्टनरशिप तो लगवाई, लेकिन उसके बाद हमने उनको 194 के ऊपर रोक लिया। ये एक प्लस पॉइंट था। उसके बाद पाकिस्तान ने चेस भी कर लिया। ये नहीं किया कि पाकिस्तान बहुत 50 ओवर तक ले गया। पाकिस्तान ने 10 ओवर पहले ही कहानी मुकाई है, मतलब कि 40 ओवर वाली लाइन आने नहीं दी। तो अच्छा विन था हमारे लिए। लेकिन बांग्लादेश के बाद क्या इंडिया तैयार है पाकिस्तान को खेलने के लिए? क्योंकि अब दोबारा से दोनों आमने सामने आने वाले 10 तारीख को ये मुकाबला होगा। कोलंबो के अंदर ये मुकाबला होगा। मेरे साथ है रिजवान भाई। इसके ऊपर बात करेंगे क्या इंडिया है तैयार। बांग्लादेश का तो हो गया कहानी पूरी। पाकिस्तान ने ये वाला अपना जैसे कहते हैं ना इम्तिहान पास कर लिया। अगला इम्तिहान है इंडिया का, उसके बाद इम्तिहान है श्रीलंका का। तो रिजवान भाई, क्या इंडिया तैयार है पाकिस्तान को खेलने के लिए? क्योंकि अगेन पहले पाकिस्तान नेपाल को हरा के उनके पास गया था, अब पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के उनके पास जा रहा है और वो किसी के साथ मैच खेले बगैर पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। मतलब कि एक राउंड जो उसके अंदर पाकिस्तान ने नेपाल को हराया, अगले राउंड में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया। तो क्या देखते हैं आप? ऐसा है कि सबसे पहले अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने ये मैच विन किया। इसमें 3 जो है मैं समझता हूँ बातें ज़रूरी हैं करना। पाकिस्तान मैच जीत तो गया है, लेकिन आपने जो बड़ी अच्छी डिस्कशन की यहाँ पे स्टार्ट किया, 3 चीज़ें मैं डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान ने ये जो मैच विन किया है, इसमें बॉलिंग को क्रेडिट नो डाउट जाता है। बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, शानदार बॉलिंग की और बेहतरीन जो है ना मतलब उन्होंने कम बैक किया कि उनकी पार्टनरशिप लग रही थी। लेकिन जैसे कि पता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है, तो उन्होंने एक दफ़ा फिर प्रूव किया कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग ही है और उन्होंने साबित करके दिखाया। जबकि अगर मैं बात करूं बैटिंग की, मेरे ख्याल में ये मैच थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करना चाहिए था। पाकिस्तान को ज़्यादा थोड़ा सा अर्ली फिनिश करना चाहिए था। इमामुल हक से मैं मतलब ये तवक्को कर नहीं रहा था कि वो इतना लंबा मैच को लेके जाएंगे। मेरे ख्याल में इमामुल हक ने आज तो से हमने 10-15 साल पहले वाली क्रिकेट इस वाली कहानी पे सारी लाइव में भी डिस्कशन की थी कि क्या हुआ, पाकिस्तान ने किस तरह चेज किया। लेकिन अब सवाल वो आता है कि क्या इस पाकिस्तान को टैकल करने के लिए इंडिया वाले तैयार है? क्योंकि ये नेपाल को नहीं हरा के आ रहा, ये बांग्लादेश को हरा के आ रहा है, सुपर 4 की टीम को हरा के आ रहा है। मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरफ ही मेरा मतलब फोकस है। असल बात यह है कि असल तो इम्तिहान अभी पाकिस्तान का हुआ ही नहीं है। अच्छा, इम्तिहान तो अभी बाकी है। अच्छा, मैच तो अभी बाकी है। ये तो मेरे ख्याल में देखें, आप खुद ही देखें, नेपाल 1 साइडेड मैच, बांग्लादेश 1 साइडेड मैच। तो पाकिस्तान की तो अभी हाथ जोड़ी जिसे कहते हैं वो पड़ी नहीं है, पढ़ते पढ़ते रह गई। जो एक मैच में जो बारिश की नजर हो गया। मैं तो चाहता हूँ कि कोलंबो वाले मैच में ये हाथ जोड़ी पाए, फिर पता चले ना कौन असल जिसको कहते हैं सिकंदर है। वो दिन दूर नहीं है जब हाथ जोड़ियां ही पड़ेंगी और आगे काफी ज्यादा हाथ जोड़ियां पड़ेंगी। आपस की बात है। पाकिस्तान को अभी तो श्रीलंका ने टफ टाइम देना है, ये भी वो हमारा अच्छी चीज। और जो असल इम्तिहान है वो पाकिस्तान का इंडिया के साथ है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा बारिश, प्लीज बारिश ना हो, क्योंकि मैच बारिश ना हो, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर बारिश होगी तो ये जिसको कहते हैं ना, फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा इजी होगा फाइनल के अंदर जाने के लिए। पाकिस्तान ऑलरेडी एक मैच जीत गया है। कोलंबो में जितने मैच जीते उनके सबके इफेक्ट पड़ेंगे। देखिए इंडिया के लिए मैं एक अगेन चीज हुआ, इंडिया का पहला मैच ही पाकिस्तान के साथ है इस राउंड के अंदर। उसके बाद इंडिया के पास अगेन चांस होगा 2 मैचेस अच्छे रन रेट के साथ जीत के क्वालिफाई करने का। तो यहाँ पे इंडिया के पास एडवांटेज होगा। लेकिन पाकिस्तान भी ऑलरेडी अपना अच्छे रन रेट के साथ ये वाला मैच जीत कर गया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक अच्छे रन रेट से हराया है, तो ये भी पाकिस्तान का प्लस पॉइंट है। लेकिन रिजवान भाई अगेन बात ये है कि जब पाकिस्तान ऐसी परफॉर्मेंस दिखा के जाता है खेलने, तो सामने वाली टीम पे थोड़ा तो वो सोचती होगी ना, थोड़ा तो वो होमवर्क पे ज्यादा ध्यान देती होगी, कि करती होगी कि मतलब कि नहीं यार ये अच्छा विन लेकर आ रहे हैं। देखें, जो अच्छी टीम होती है ना, वो अनफॉर्चुनेटली मैच कोई हार जाए, उसके कुछ खिलाड़ी परफॉर्मेंस ना कर सके, वो एक अलग बात होती है। लेकिन शायकीन भी और जितने भी हैं तज्जिया निगारिया जो इसको जांचने वाले हैं, वो ये कभी भी नहीं भूलते जो अच्छी टीम है या जो अच्छा प्लेयर है वो कहीं भी कभी भी चल सकता है। बिल्कुल। तो इंडिया की टीम एक बड़ी टीम है। तो मेरे ख्याल में ये है कि पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम में ही ज्यादा जो है वो इसमें कंपटीशन, एक मैच में ज्यादा मजा आएगा। उसके अलावा श्रीलंका भी टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। और वो सही बात है, वो किसी एक को हरा भी सकते हैं, या तो हमें हरा देंगे तो वो इंडिया को हरा देंगे, उनका कोई पता नहीं चलता। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस मर्तबा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में से एक टीम जो है वो तीनों मैच जीतेगी और एक टीम शायद आपस में जो उन्होंने हारना है वही हारना है। मुझे ये लग रहा है, ये फीलिंग्स आ रही हैं, जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है
और मोराल इस वक्त हाई है पाकिस्तान टीम का, और उधर से भी। तो अब जो स्टेज आ गई है, स्टेज पे उन्हें जाहिर है एक बांग्लादेश, एक श्रीलंका और एक इंडिया, पाकिस्तान सारों का ऐसे ही है। तो मुझे ये लग रहा है या पाकिस्तान या इंडिया 3-3 मैच जीत जाएंगे, एक ही जीत सकता है ना, और बाकी दोनों अपने मैच जीत के यही आगे जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल में जा रहा है? फाइनल भी है। एक और दफा बोले। मैं दोबारा रिपीट करता इंडिया हूं और कि पाकिस्तान? इंडिया और पाकिस्तान में से दोनों टीमें 3 मैच जीतेंगी, एक टीम 2, और ये दोनों टीमें फाइनल में आपके जाएंगी। मुंह में घी शक्कर, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर और दी। पूरी अहलियत रखती हैं दोनों टीमें, और इस काबिल है कि दोनों टीमों को जाना चाहिए। अगर वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट ने, नाजरीन ने, शायकीन ने अच्छा मुकाबला देखना है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान। सवाल ये था कि क्या इंडिया है तैयार, उसके अंदर मेन चीजें आती हैं रोहित शर्मा। क्या रोहित शर्मा इस दफा तैयार है पाकिस्तान की बॉलिंग को खेलने के लिए? अगेन आपको बारिश मिलेगी, अगेन आपको जिसको कहते हैं ना क्लाउडी वेदर मिलेगा, अगेन आपको सारी की सारी वो कंडीशंस मिलेंगी अगेन। और इस दफा तो 4 फास्ट बॉलर आपको मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे, 4 फास्ट बॉलर मिलेंगे। इस दफा तो पाकिस्तान ने फहीम को भी शामिल कर लिया हुआ है। तो अगेन वही सवाल है कि क्या लगता है आपको इस दफा जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, इवन के मैं बात करूं टॉप ऑर्डर की, कैसा देख रहे हैं आप उनको, उनकी तैयारी को कैसा देख रहे हैं? देखें, आप 4 की बात कर रहे हैं, 5 फास्ट बॉलर भी आ जाएंगे तो इंडिया की टीम वही खड़ी है जैसी वो है। अच्छा, वो जैसा उसने परफॉर्म करना है, और उनसे मुझे तवक्को है जो इस वक्त नजर आ रहा है। इन केस वो उन्होंने पिछले मैच के हीरो ईशान किशन को नहीं खिलाया, केएल राहुल को खिला लिया, तो देखें आप इससे ही फैसला कर ले कि उन्हें कॉन्फिडेंस कितना अपने खिलाड़ी के और ऊपर। इन केस इनका जिसको कहते हैं इनको उल्टा पड़ गया, केएल राहुल भी नहीं चला, तो देखिए ऐसे तो मतलब इन केस इफ्स एंड बट्स तो फिर हर चीज में ही है, लेकिन रियलिटी भी कोई चीज होती है, रिकॉर्ड्स भी कोई चीज होते हैं। आप किसी की अहलियत को, वो जो मैनेजमेंट होती है वो हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जांचती है और फिर लेके आती है। मुझे ये बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी का हमने पिछले मैच में भी बात की थी, इंडिया और पाकिस्तान में इंपैक्ट कितना होगा, हर किसी ने कहा था इंपैक्ट डालेगा। इस दफा क्या लग रहा है इंपैक्ट कितना होगा? अभी भी जिसको कहते हैं वही, जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान को अगर करवाएगा तो कुछ वही करवा के देगा। जी ऑब्वियसली इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने पूरे अरूज पे है, और मुझे लगा कि जो है फिटनेस भी थोड़ी बेहतर हुई है। अगर फिटनेस 100% है शाहीन शाह अफरीदी की, तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेन बॉलर इस मैच में, बल्कि इस आज के टूर्नामेंट जो में था रहेगा। रोड पिच था कदाफी स्टेडियम में, उसके ऊपर भी पाकिस्तान को चौके पड़े। बांग्लादेश ने स्टार्ट अच्छा लिया लेकिन विकेटें लूज करते रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा विकेट निकाला लितुन दास का, नसीम शाह ने पहली बॉल पे पिछले मैच के सेंचुरियन का विकेट निकाला, हारिस रऊफ ने सुपर किस्म की बॉलिंग की। तो पाकिस्तान की बॉलिंग में कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत खतरनाक है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं ना इंडिया की बैटिंग की, तो वो भी कोई कम नहीं है। एक दफा हो गया वह 66 पे 4 आउट हो गए हैं, लेकिन वो टीम है जो अपने फेलियर से सीखती है। वो उनमें जिसको कहते हैं ना, उनमें इतनी काबिलियत मैं भी समझता हूँ कि है कि वो जिसको कहते हैं जो एक गलती बार करते हैं वो बार बार नहीं करते होते। आज बाबर आजम को हमने देखा, बाबर आजम अनलकी रहा, बॉल नीचे बैठ गया, आउट हो गया। उस दिन कोहली अनलकी रहा था, कोहली का इनसाइड एज हो गया, कोहली आउट हो गया था। तो ये जिसको कहते हैं ना बड़ा इंपैक्ट जाने वाला है, ये जिसको कहते हैं ना बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। अब हर दफा जिसको कहते हैं ना लक काम नहीं करती होती, तो इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा। और पाकिस्तान अब क्या पता पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी कर ले, इन केस कोलंबो के अंदर ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान टॉस जीत और पाकिस्तानी बल्लेबाजी करने आ जाए, और ये सेम सिनेरियो जिसको कहते हैं ना हम पे पड़ जाए। अब देखे ना सिनेरियो वाइज ही है ना, हमारे भी अब 4 नहीं कहते, हम अपने कहते हैं कि ना फकर और बाबर हमारे आउट हो जाते हैं, 2 मेन खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। फिर पाकिस्तान का उस सूरत में कहते हैं कम बैक करना कैसा देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की टीम बैटिंग पहले करती है तो वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अच्छा, ये बड़ा एक आइडियल दोनों टीमों के लिए मैच हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉलिंग की स्ट्रेंथ है और उनकी बैटिंग की स्ट्रेंथ है। जबकि मेरा ख्याल है वो ये इसको चेंज करने की भी शायद कोशिश करें, क्योंकि ये रिस्क है। सेकंड टाइम में एक रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, आपको करना पड़ता है। पहली जो बैटिंग आप सेट करके खड़ा कर देते हैं टोटल बोर्ड के ऊपर, जबकि दूसरी वालों को फिर करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों टीमें ये चांस लेंगी कि टॉस जीत के वो खुद बैटिंग करें। क्योंकि मैंने देखा कि ना रोहित शर्मा जो थे ना, वो जिसको कहते हैं ना बैटिंग को पहले करना पसंद करते हैं, वो भी बड़ा खुश थे। और वो एक तरह से ना प्रेशर चेस का होता ही होता है। तो वो ये जो फैक्ट था ना रोहित शर्मा और बाबर आजम दोनों की, मैंने जो बातें सुनी थी, दोनों चाह रहे थे कि बैटिंग कर ले, बड़ा मैच है, प्रेशर रिलीज हो जाए, सुकून में आ जाए। तो कोलंबो के अंदर बारिश भी है, क्या पता पूरा का पूरा मैच वॉश आउट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैच होता है, अगर आपके पास बोर्ड के ऊपर रन होंगे, लेकिन यहाँ पे एक ये भी सिनेरियो आता होता है ना, अब बारिश होती है, आपको टारगेट जिसको कहते हैं ना कम भी मिल जाता था, 20 ओवर में आपने जैसे 155 पाकिस्तान के लिए सिनेरियो बन रहा था। तो उस सूरत के लिए पाकिस्तान
का जिसको कहते हैं ना, ये भी एक चेस के अंदर फायदेमंद भी होता है कभी कभार कि आपको 20 ओवर में 150 अगर आपको चेस करना हो तो वो सूटेबल भी होता है। कहीं आपका जिसको कहते हैं 300 का टारगेट हो, वो चेस करना ज्यादा मुश्किल होता है 50 ओवर में, वही जिसको कहते हैं ना वो छोटा होकर 160 170 का आ जाए, वहां पे आपके पास एक चांस होता है कि नहीं हम T20 इतनी लीग क्रिकेट खेली, हमने इतना कुछ खेला है, तो हमारे पास एक बेनिफिट होगा कि यहाँ से हम चेस कर सकते हैं। तो बारिश फायदा भी देती होती है। देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है, फायदा नुकसान किसी का भी हो सकता है, दोनों का ही हो सकता है। ये सारी बातें दोनों टीमों के ज़हन में होंगी और दोनों टीमें ये बातें ज़हन में रख के टॉस का फैसला करके जाएंगी कि जी अगर हमने टॉस जीतना है तो हमने क्या करना है, उस पे तो वो पूरी मतलब प्लानिंग करके वो जाएंगे और जाना भी चाहिए। जबकि पाकिस्तान इंडिया के टेंशन की जो मैं बात बता दूं, हम एज ए शायकीन मतलब इंडिया पाकिस्तान दोनों ही पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पे भी हैं, हम अपने घर की स्क्रीन पे बैठे हुए हमें इतनी टेंशन हो रही होती है, तो उनका क्या हाल होता है, जो स्टेडियम में बैठे होते हैं उनका क्या हाल होता होगा। सही बात है, ये चीज जो है ना बड़ी अहम है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया 1% भी दोनों में से कोई मैनेजमेंट या कोई टीम ये सोचने के लिए तैयार नहीं होते कि हम हार रिजवान भाई जो एक प्लस पॉइंट मेरी तरफ से, मेरी नजर से जा रहा है ना इंडिया को, वो ये है कि उन्होंने पहले देखिए, पहले मैच के अंदर ये था कि उन्होंने 4 साल से पाकिस्तान की बॉलिंग को ओडीआई के अंदर नहीं खेला हुआ था। अब उनके पास प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने 6 दिन पहले पाकिस्तान की बॉलिंग को फुल पीक पे, फुल खतरनाक बॉलिंग को खेला है, जहां पे वो फ्लॉप भी हुए हैं, जहां पे उनको एक प्लस पॉइंट भी मिला है, फिर अगेन वो फ्लॉप भी हुए, तो उनके लिए बड़ा अच्छा जिसको कहता है ना होमवर्क हो गया है। तो यहाँ पे एक चीज उनका फायदेमंद है कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी हमने उसको उनके खिलाफ खिला दिया हुआ है। तो ये जिसको कहते हैं ना, ये मुझे चीज खटक रही है, ये मुझे जिसको कहते हैं ना चीज टेंशन दे रही है कि कहीं जिसको कहते हैं ना ये चीज इंडिया के फायदे में ना चली जाए, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस तो होगी है। रोहित शर्मा को जो ज्यादा प्रेशर पहले मैच में था, इतने अरसे बाद 1 साल के बाद शाइन को खेल रहा, अब 6 दिन पहले शाइन को खेला, अब उनको जिसको कहते हैं थोड़ा कम प्रेशर होगा। कोहली को तो बात ही ना करे ना, उसके वो कोई प्रेशर नहीं होता था, वो बड़ा रिलैक्स आएगा। रही बात गिल की, गिल ने जहां पे 30 बॉलें जाया की, मुझे नहीं लगता कि इस मैच के अंदर वो आके जिसको कहता है ना उस तरह का वो डर शो करेगा, वो आते साथ ही अटैक करेगा। उसकी पूरी अप्रोच होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ अटैक किया जाए और इनके बॉलर्स को अंडर प्रेशर डाले। आज जिस तरह बांग्लादेश का आउट हो रहा था, लेकिन वो चौके मारना नहीं रोक रहे थे, वो बड़े रिलैक्स नजर आ रहे थे, आउट होते जा रहे थे लेकिन वो बाउंड्रीज मार रहे थे। यही अप्रोच मैंने इंडिया के टाइम में भी देखी थी, लेकिन गिल के अंदर ये अप्रोच नहीं देखी थी। तो गिल अगर इस अप्रोच के साथ जाएगा, गिल बहुत खतरनाक साबित होगा और 30 नंबर के ऊपर रैंकिंग में भी आ चुका हुआ है। तो ये जो कहते हैं ना, ये टेंशन है, ये तैयारी उनकी हुई हुई है, होमवर्क उनका हुआ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, होमवर्क उनका हो गया हुआ हुआ भी है और वो यकीनन इस पे बात और काम कर रहे होंगे बड़ा ज्यादा। जहां तक आपने गिल की बात की, तो गिल जो है वो नो डाउट एक वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है इस वक्त, रिकॉर्ड भी उसके पास मतलब बड़े अच्छे हैं इस वक्त। लेकिन अब जो मेरे ख्याल में जिस माइंड और जिस अप्रोच के साथ वो आएगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह की इनिंग्स खेलेगा जो उसने पहले पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी। अब वो उसी माइंड और अप्रोच के साथ जाएगा कि मैंने मतलब एक सेट करना है टारगेट, अगर उनकी पहले आती है वो सेट करके देगा, वो स्ट्राइक रेट 100 प्लस पे जाएगा, क्योंकि वो है ही 100 के करीब स्ट्राइक रेट। देखिए उसके माइंड में ये होना है ना कि मैंने स्लो खेल कर अगर मैं आउट हो गया तो मेरा जिसको कहते हैं ना नुकसान है, क्यों ना जिसको कहते हैं ना हिट करके आउट हो, थोड़ा जिसको कहते हैं ना प्रेशर रिलीज करके आउट हो, क्या पता उसका ऐसा बल्ला चले कि हम ही जिसको कहते हैं बैकफुट पे चले जाए। है तो शक तो कोई नहीं है इसके अंदर, उसकी काबिलियत के ऊपर कोई शक नहीं है। और ये मुझे बड़ा जिसको कहते हैं ना चीजें दिमाग के अंदर आ रही है कि इंडिया के जो 4 फ्लॉप हुए थे, वो ही 4 हमारे लिए सही टेंशन साबित हो सकते हैं अगले मैच के अंदर। यही असल जिसको कहते हैं ना इंडिया की तैयारी, पाकिस्तान की बॉलिंग है तो हमारी तैयारी जिसको कहते हैं ना उनके खिलाफ, उन 4 बल्लेबाजों के खिलाफ है। बिल्कुल ऐसे ही है और होता भी ऐसी है कि एक खिलाड़ी, एक जो प्लेयर है वो एक मैच में चलता है, 2 में चलता है, फिर दूसरा चल जाता है, फिर तीसरा चल जाता है, और रिकॉर्ड्स भी और सारे मैचेस भी यही बताते हैं। जबकि गिल की जो टेक्निक है ना वो बड़ी जबरदस्त है, बेहतरीन टेक्निक है उसकी, फुल जिसे कहते हैं हाई एल्बो के साथ वो खेलता है और बॉल टू बॉल खेलता है, वेट करता है लूज बॉल का, बैट बॉल का, और उसे जल्दी कोई नहीं होती, और जो शॉट मारता है वो पूरा शॉट मारता है, हाफ शॉट वो नहीं मारता। ये उसकी स्ट्रेंथ है। देखिए रिजवान भी, जहां पे हमने ये भी बातें की वहां पे हमें एक ये भी चीज के ऊपर बात करनी पड़ेगी कि रिजवान जिसको कहते हैं ना, हमने उसको बड़ा लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, ओडीआई के अंदर नंबर 4 की पोजीशन सूट नहीं करती, लेकिन वो परफॉर्मेंस तो दिखा रहा है। अब बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच में 63 रन से स्कोर किए, फिनिश करके गया है, मैच को फिनिश करके गया है। और इंडिया के अगेंस्ट रिजवान एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, बाबर नहीं चला, बाबर सिर्फ एक दफा चला, रिजवान चलता है, और रिजवान का इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रैट बहुत अच्छे हैं। तो इंडिया की क्या तैयारी देख रहे हैं रिजवान के खिलाफ? रिजवान जो है वो टफ टाइम मेरा ख्याल है थोड़ा दे सकता है,
और जो उनकी बॉलिंग है वो रिजवान को काबू करने में देखना पड़ेगा कि कामयाब होती है या नहीं अच्छा, होती। एक और यहाँ पे लेकिन आपकी रिजवान बात की काट रहा हूं। strength जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि हम उसको हाँ। मतलब इतना मौसर हम समझते हैं इसके लेकिन लिए। रिजवान जो भी है वो लेग पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ लेग पे स्ट्रॉन्ग है। आप देखें जो स्ट्रेटजी है ना वो ये होती है बॉलर्स की कि आप 2-3 हिट उसे खा लें उसकी स्ट्रेंथ पे। देखिए ऐसे तो फिर कोहली का भी तो है ना, कोहली जिसको कहते हैं सबको पता है फिफ्थ स्टंप के ऊपर आउट होता है, वो हर दफा आउट भी उधर ही होता है। शाइन वाला बॉल भी देखेंगे तो वो फिफ्थ स्टंप के ऊपर ही था, वो इनसाइड एज होके आउट हुआ। कोहली भी की अभी ये वीक पॉइंट आ रहा है बड़ा ज्यादा, लेकिन देखा जाए तो रिजवान का सबको पता है कि लेग पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। रोहित का सबको पता है कि वो जिसको कहते हैं इन स्विंग में मार खाता है, रोहित को भी ये पता है, लेकिन रोहित उसके ऊपर बार बार आउट भी हो रहा है। तो ये कुछ प्लेयर्स की चीजें हैं जो उनको पता होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाते होते। सवाल आपसे ये था मेरा, जो मैंने पहले करना था दिमाग से निकल गया था, हमने अभी तक इंडियन बॉलिंग को अभी तक खेला नहीं है। हमारे बल्लेबाजों पे इंडियन बॉलिंग का कितना जिसको कहते हैं ना प्रेशर होगा, कितना इंपैक्ट होगा? देखें दो बातें इसमें से निकली हैं। एक तो ये कि रिजवान और कोहली का जो कंपैरिजन ही नहीं बनता। सबसे पहले तो ये कि रिजवान की नहीं, टेक्निक मैंने वो आपको एग्जांपल दिया ना कि कमजोरी का बताया मैंने। जी, लेकिन ये है कि उनकी बॉलिंग का इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है हम पे जितना हमारी बॉलिंग का उन पे प्रेशर है। तो ये बात हमें मतलब अपने ज़हन से बिल्कुल तो नहीं यही तो निकालनी बात चाहिए थी फिर वो कि पिछले मैच में भी हमारी क्या कहते हैं हमारी बैटिंग के ऊपर उनका बॉलिंग का इतना प्रेशर नहीं होना था ना, 266 जब चेस करना होना था। आज तो आपने खुद ही मान लिया ये। सही है। आप मतलब जाहिर है क्रिकेट है, क्रिकेट मैच है, बॉलिंग्स है, बैटिंग्स है, इम्तिहान होता है। असल बात होता है कि टीम किस तरह परफॉर्म करती है। अच्छा, मेरी आपसे ये बात है, तैयारी की बात हो रही है, इंडिया कितना है तैयार पाकिस्तान के अगेंस्ट। इन केस अगर पाकिस्तान ने इंडिया को चेस कर कर ही हराया तो फिर आप मानेंगे कि पाकिस्तान उस दिन चेस कर सकता था? देखें नहीं, बताएं यहाँ पे। मैं भी मानूंगा अगर पाकिस्तान ने चेस ना किया तो मैं मानने को तैयार हूँ कि पाकिस्तान उस दिन मैच हारता। चले ऐसे ही सही। चलिए ये बात हमारी डन हो गई ऐसे ही है, सही। बात डन हो अगर गई। पाकिस्तान अच्छा और बड़ा चेस कर लेता है तो हम 266 से जी, ज्यादा है, जी, 266 चले से ज्यादा। डन हो गया। तो हम कह देंगे कि जी वो पाकिस्तान ने मैच चले जीता ये था। बात अब डन ये होगी। आपने भी याद रखनी है, ये मेरा ख्याल है 10 शायकीन नाज़रीन भी याद 10 रखेंगे। सितंबर को हमारे viewers। फैसला होगा कि कौन था 2 सितंबर का असल समझे विनर। 10 सितंबर को कोई भी टीम 2 मैच जीतेगी। 2 मैच जीतेगी, ये फैसला हो चुका ठीक हुआ है। है। हम जिसको कहते हैं ना, मैं अब्दुल्ला भाई को भी मना लूंगा इस चीज के ऊपर, वहां से शमीर भाई को भी मना लेंगे इस चीज के ऊपर कि फैसला हो जाएगा 10 सितंबर को कि 2 सितंबर वाला मैच किसने जीतना था। तो इस चीज को नोट कर लेते होते हैं। क्या लग रहा है आपको? वैसे प्रिडिक्शन ही मैं आपसे पूछ रहा, फिलहाल प्रेशर के बाद हमने प्रेशर की बात कर ली हुई थी। वैसे फेवरेट को नजर आ रहा है 10 तारीख को? इंडिया इंडिया नजर आ रहा है। चलें लेट्स सी, देखते हैं इंडिया फेवरेट होगा कि नहीं। वैसे आपस की बात है ऑन पेपर। आपने रिकॉर्ड्स देखे पाकिस्तान इंडिया के? पाकिस्तान इंडिया के अगर आप स्टैट्स की बात कर रहे हैं जी। ना, एशिया कप के अलावा अगर जी। ओवरऑल ओडीआई के देखें तो पाकिस्तान बहुत ऊपर है उनसे। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी ग्रोइंग जो है वो इस तरह देखिए, पाकिस्तान की या ऐसे होती है या थोड़ी सी 12 ऐसे मेरा आ ख्याल जाती है 12-13 एशिया कप में से तो एक तो बारिश की नजर हो गया, 7 इंडिया जीता हुआ है, 5 पाकिस्तान जीता हुआ है। जहां बात आती है वर्ल्ड कप की तो पाकिस्तान 7-0 से, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती, इतने बड़ी बड़ी टीमें होने के बावजूद हम वर्ल्ड कप के अंदर से 7-0 तो अभी भी आप बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के तो अभी ये एशिया कप है, एशिया कप में तो 7-5 चल रहा है हमारा मुकाबला। बात तो पाकिस्तान इंडिया की है ना। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया की बात है तो फिर 74 और 54 का मुकाबला आता होता है, बड़ा डिफरेंस आता है। 72 है या 74 है और इंडिया 50 की लाइन के अंदर है, तो ये बड़ा डिफरेंस आता होता है अगर इंडिया पाकिस्तान की है। जहां बात आती है वर्ल्ड कप की तो वहां नो डाउट इंडिया ने पाकिस्तान को डोमिनेट किया है। 13-1 चल रहा है अभी तक तो T20 और इनको मिला के, और एशिया कप के अंदर पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना, इनके आसपास ही है, 7-5 का डिफरेंस चल रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए